हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितुज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज वर्कशीट करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको 4 आंसर दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज सोल्ड डैश द प्राइस ऑफ 50 पर लीटर। जब भी हम किसी स्पीड, रेट, यूनिट या मार्जिन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ध्यान रखना एट आता है। तो मिल्क जो है 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से बिकता है, हम इसको बोलेंगे मिल्क इज सोल्ड एट प्राइस ऑफ ₹50 पर लीटर। नंबर 2, ही वॉज एंग्री डैश मी। ही वॉज एंग्री इन, ऑन, विद, ऑफ क्या आएगा? जब 2 लोग इंक्लूड होते हैं ना किसी कॉन्वर्सेशन में, तब वहाँ पर विद आता है। तो ही वॉज एंग्री विद मी, और अगर एक ही जन इन्वॉल्व है तो वहाँ पे टू आएगा। नंबर 3, शी गॉट डैश द बस। इनटू, ऑन, विद या इन। अब यहाँ पे क्या लॉजिक होता है, जब कोई चीज़ मोशन में होती है, चल रही होती है, तो वहाँ पे हम कॉमनली इनटू यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शी गॉट इनटू द बस। नेक्स्ट वन इज रोहित ट्रैवल्ड डैश एयर। जब भी हम किसी मेथड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बाय आता है। ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है, कम्युनिकेशन का मेथड हो सकता है, पेमेंट का मेथड हो सकता है, एनीथिंग। तो यहाँ आएगा रोहित ट्रैवल्ड बाय एयर। ओके, सो द नेक्स्ट वन, ही जम्प्ड डैश द वेल। वो कुएं में कूद गया। तो फ्रॉम, ऑन, ओवर, इनटू। यहाँ पे भी वही लॉजिक काम करेगा। जब कोई चीज़ मोशन में होती है, जंप कर रहा है तो वो मोशन में है ना, तो इनटू आएगा। ही जम्प्ड इनटू द वेल। नंबर 6, ये आपने बहुत लोगों के घर के आगे बोर्ड में पढ़ा होगा। जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है या रिलेट करती है या कनेक्ट करती है ना, तो वहाँ पर हम ऑफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। माई ग्रैंडमा वेंट डैश अ क्लॉथिंग स्टोर। इनटू, ऑन, टू या इन। जब भी हम किसी की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे टू आता है। मेरी दादी क्लोथिंग स्टोर में जा रही हैं, मैं खाना बनाने किचन में जा रही हूँ, तो टू आएगा। माई ग्रैंड मदर वेंट टू अ क्लोथिंग स्टोर। नंबर 8, किचन इज क्लीन डैश डेविड। जब भी हमको किसी सेंटेंस में ये बताया जाता है कि ये काम कौन कर रहा है, तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। एक्चुअल में ये था डेविड इज क्लीनिंग द किचन, लेकिन हमने इसको कर दिया किचन इज क्लीन्ड बाय डेविड। तो जब भी हमको बताया जा रहा है कि ये काम कौन कर रहा है, वहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाती है और वहाँ पे बाय आता है। नंबर 9, ही केप्ट द क्लॉथ्स डैश द क्लोजेट। उसने कपड़े क्लोजेट के अंदर रख दिए। अब यहाँ पे इन, ऑन, एट या इनटू क्या आएगा? सोचो, यहाँ पे हम स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग इन रेस्ट, तो वहाँ पे क्या आता है? इन। यस, ही केप्स द क्लॉथ इन द क्लोजेट। नंबर 10, शिवानी बेक्ड द केक डैश योर बर्थडे। शिवानी ने आपके बर्थडे के लिए केक बनाया है। जब भी हम इंडिकेट करते हैं यूज ऑफ समथिंग, तो वहाँ पर फॉर आता है। शिवानी बेक्ड द केक फॉर योर बर्थडे। नंबर 11, स्टूडेंट मस्ट एनरोल डैश एंड ऑफ जून। बाय, ऑन, टू या इन। अब बाय जो होता है ना, वो टाइम एक्सप्रेशन, लिमिट, जब हमें बताया जाता है कि उस समय तक आपको ये काम कर लेना चाहिए, बेसिकली डेडलाइन। जब भी आपको डेडलाइन आ रही है ना, तो वहाँ पे बाय लगाएंगे। स्टूडेंट मस्ट एनरोल बाय एंड ऑफ जून। माई पपी इज जस्ट डैश योर्स। जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन में सिमिलैरिटी आती है ना, तो वहाँ पे लाइक आएगा। ठीक है। नंबर 13, पुट द वाज डैश द टेबल। इन, ऑन, एट या इनटू। यहाँ पे लॉजिक ये है, जब भी हम किसी भी चीज़ के सरफेस के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऑन लगाते हैं। जैसे कि ऑन किचन टेबल, ऑन माई डेस्क, तो यहाँ पे पुट द वास ऑन द टेबल। नंबर 14, कैरी द लॉन्ड्री डैश द स्टेयर्स। ऑप्शंस इन, फ्रॉम, ओवर या बाय। अब मैंने आपको बताया था ना, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि आपको सीढ़ियों से कपड़े लेके जाने हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी किसी के मेथड आता है तो वहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं। कैरी द लॉन्ड्री बाय द स्टेयर्स। नंबर 15, शी इज़ जेलस डैश मी। ऑफ का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ भी हम कहीं रिलेशन या कनेक्टेड टू, वो मुझसे चिढ़ती है। शी इज़ जेलस ऑफ मी। नेक्स्ट वन इज ही प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। ऑप्शंस फ्रॉम, टू, बाय या इन। जब भी हम कहीं भी प्रेफरेंस की बात करते हैं ना,
तो वहाँ पे बेसिक फंडा टू ही आता है, ठीक है। ही प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट वन इज आई एम यूज्ड डैश स्विमिंग। ऑप्शंस टू, ऑन, एट या इनटू। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में यूज टू यूज़ करते हैं ना, इसका मतलब हमको वो चीज़ अच्छे से आती है। आई एम यूज्ड टू स्विमिंग, मुझे स्विमिंग अच्छे से आती है। नेक्स्ट वन इज दीज गॉगल्स आर डैश स्विमिंग। इन, फ्रॉम, फॉर, टू। जब भी हम किसी पर्पस या किसी रीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये गॉगल्स जो हैं ये स्विमिंग के लिए ही हैं, तो ये मेरा पर्पस है कि ये गॉगल्स स्पेसिफिकली स्विमिंग के लिए है, तो वहाँ पे फॉर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डू डैश ही आस्क। ऑप्शंस बाय, एज, टू, फॉर। व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और थिंग विद अदर, तो वहाँ पे हम एज यूज़ करते हैं। जैसा वो कहता है वैसा करो, डू एज ही आस्क। लास्ट, कोहली हिट अ बॉल डैश द बैट। फ्रॉम, विद, बाय या इन, ये आप खुद बताओगे। कोहली बैट से बॉल मारता है, तो यहाँ पर विद आएगा। दैट्स इट। होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।